कीर्ति स्पिरिचुअल में आप सबका स्वागत है। अगर आपको अलग अलग कंटेंट, पुराण, वेद सब अच्छा लगता है, कथा कहानी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आज हम कथा कहते हैं। आज मोहिनी एकादशी है, तो भगवान के मोहिनी अवतार के बारे में बताते हैं आपको। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से विष निकला था, जो कि शंकर भगवान जी विष धारण कर लिए थे, अपने गले में रोक लिए थे, जो नीलकंठ कहलाए। लेकिन वहीं से अमृत भी निकला था, जो अमृत देवता और दानव दोनों लोग पीने के लिए तत्पर थे। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि दानव पिए अमृत। दैत्य लोग अगर पी लेते तो फिर कोई भी नहीं रह पाता। तो इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि दैत्य अमृत को पिए, और इसलिए भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए। और मोहिनी जो सबको मोहित कर लेने वाली, सबका मन मोह लेने वाली, इतनी खूबसूरत, इतनी ज़्यादा अच्छी बन के आए। और फिर दानवों को विष पिला दिए और देवताओं को अमृत। फिर एक दैत्य ऐसे थे जो कि चुपके से देवताओं के पंक्ति में बैठ गए और अमृत पी लिए थे। भगवान को जब पता चला, तुरंत चक्र उठा के और मारे अपने चक्र से। वो दो टुकड़े, मतलब उनका गला अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। वही राहु केतु हुआ। ठीक है। तो जब मोहिनी अवतार में भगवान आए, तो कोई भी ऐसे देवता या कोई भी ऐसा नहीं था जो उन पे मोहित न हो गया हो। सभी की बस एक ही इच्छा थी कि उनकी वो प्रेयसी बन जाए, मतलब प्रेमिका या फिर पत्नी बन जाए, क्योंकि सभी को उनकी चाहत थी। देवता लोग जैसे भूल गए थे कि ये तो स्वयं परमात्मा है, भगवान है, लेकिन ये भूल गए थे और उन पे मोहित हो गए थे। फिर वो अपने जब रूप में आए, चक्र से मारे राहु केतु को, जो राहु केतु बाद में बने, तब वो अपने असली रूप में आ गए। तब पता चला कि ये तो स्वयं नारायण है। तो ये बातें एक बार शंकर भगवान जी को पता चली, तो शंकर भगवान जी भगवान के सारे स्वरूप का दर्शन करते हैं, चाहे भगवान किसी भी स्वरूप में आए। तो शंकर भगवान जी गए भगवान जी के पास और कहें कि हमको अपना वो स्वरूप दिखाइए, जिस स्वरूप में सब लोग मोहित हो गए थे। तो भगवान कहें कि नहीं, मत देखिए ऐसा स्वरूप। तो कहें कि नहीं, हमको दिखाइए, हमको देखना है। तो कहें कि अच्छा ठीक है। और देखते देखते भगवान मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिए। इतनी खूबसूरत दिख रहे थे कि शंकर भगवान जी भूल गए कि ये तो स्वयं नारायण है, और उनको पाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगे और उनके लिए एकदम उनके ऊपर मोहित हो गए थे। और किसी तरह से उनका मोह भंग हुआ तब जब स्वयं नारायण अपने रूप में आए। और लेकिन एक सूर्य नारायण थे जिनको मोहिनी रूप से कोई भी मोह नहीं हुआ था। अगर मोह हुआ था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मोहिनी रूप से मोह तो हुआ था, लेकिन वैसा मोह नहीं हुआ था जैसे और देवताओं को हुआ था, सबको हुआ था, देवता दैत्य को। सब लोग उनको अपनी पत्नी, प्रेयसी, प्रेमिका ऐसे बनाना चाहते थे। लेकिन सूर्य नारायण ऐसा सोचने लगे कि काश ये हमारी पुत्री होती तो कितना अच्छा होता। अगर ऐसी मेरी पुत्री होती तो इतनी खूबसूरत, इतनी गुणवान, ऐसी पुत्री जिसकी हो, उसके पिता का तो भाग्य खुल जाए। और जब भगवान को पता चला कि सूर्यदेव के मन में ऐसी बात चल रही है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान मोहिनी रूप में जाके सूर्यदेव के पास कहे कि जब हम कृष्ण जी का अवतार लेंगे, कृष्ण रूप में, तब आप भी वहाँ पे अवतार लेंगे। और तब माँ कीर्ति के यहाँ पुत्री के रूप में मैं जन्म लूँगा। इसके लिए अभी से आपको बहुत तप करना पड़ेगा। तो सूर्य नारायण कहें ठीक है। और सूर्य नारायण बहुत तप करने लगे, बहुत तप, वर्षों तक तपस्या किए, लेकिन उनको कुछ उस तपस्या का फल नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर सूर्यदेव सोचे कि क्यों ना वो ब्रह्मा जी की तपस्या करें। और फिर सूर्य नारायण जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर। तो बोले कि हे पुत्र, तुम इतना तपस्या कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए? तो बताए कि स्वयं नारायण हमको वरदान दिए हैं कि जब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, और मैं वृषभानु के रूप में, और मेरी पत्नी रहेंगी जिनका नाम रहेगा कीर्ति।
तो हमारे यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन लगता है कि भगवान इस बात को भूल गए और अब उनको याद नहीं है ये बात। और ठीक उसी समय भगवान नारायण जा रहे थे और उनके मन में ये बात चल रही थी कि जब वो मोहिनी रूप धारण किए थे तो सभी लोग उनके ऊपर मोहित हो गए थे। कैसे किसी के ऊपर मोहित हुआ जाता है, ऐसे सोच रहे थे। और वैसे ही वो तुरंत अपना प्रतिबिंब देखे, वही एक सरोवर था, उसी में अपना प्रतिबिंब देखे और वो स्वयं अपने ऊपर मोहित हो गए। अपना ही रूप देख के उनको इतना, मतलब इतना मोह हो गया अपने आप से कि वो अपने मोह से, मतलब वो अपने आप से ही प्रेम करने लगे। और उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान जी को प्रार्थना करके जैसे उनको बुलाया। भगवान आए तो ब्रह्मा जी सब बातें बताए। तो भगवान कहें कि अच्छा हुआ कि याद दिला दिए, हम सच में भूल गए थे। और वो वरदान देते हैं कि अब से कुछ ही समय बाद हम कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और हमारा ही अंश वृषभानु के यहाँ कीर्ति के गर्भ से राधा के रूप में जन्म लेंगे। और भगवान का एक जिसे बताने का, प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए वो राधा के रूप में जन्म लिए। क्योंकि जब वो मोहिनी के रूप में, मतलब मोहिनी बने थे, तो सब जैसे उनके प्रति जो प्रेम था ना, वो प्रेम कुछ अलग था, ठीक है। और वो सच्चा प्रेम नहीं था, वो ऐसा प्रेम था कि जो एक तरह से वासना का भाव था। और भगवान को सच्चा प्रेम दिखाना था और इसीलिए अपने ही प्रतिबिंब को अपने ही आत्मा को राधा के रूप में कीर्ति के गर्भ से वो जन्म लिए और वही राधा माँ। और इसीलिए वो एक सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम लोगों को बताने के लिए स्वयं अवतार लिए थे राधा माँ के। मतलब उन्हीं के हृदय का प्रेम था राधा माँ, प्रेम थी राधा माँ। और जब राधा माँ उनसे कही विवाह के लिए, क्योंकि उनका विवाह तो बचपन में ही तय था उनसे, लेकिन वो विवाह उनसे नहीं किए राधा माँ से। और वो उनसे यही कहे कि कोई भी अपने प्रतिबिंब से या फिर अपने हृदय से, अपने प्रतिबिंब से, अपने ही अंतरात्मा से कैसे विवाह कर सकता है। और इसीलिए वो राधा माँ से कभी विवाह नहीं किए और वो सबको सिखाने आए थे सच्चा प्रेम। और जो कि मोहिनी रूप से ही राधा माँ का आविर्भाव हुआ। राधा माँ आई और मोहिनी से लाखों करोड़ों गुना खूबसूरत राधा माँ, लेकिन उनके प्रति सबके मन में, किसी के मन में उनके प्रति कुछ गलत भाव नहीं आया। एक ऐसा स्वरूप जिनके प्रति श्रद्धा का भाव आता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।